इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि बुद्धा ही पूरे ब्रह्मांड का ध्यान रखते हैं। जो जीव अमर है वो स्वर्ग में रहते हैं और ड्रैगन समुद्र पर राज करते हैं। वहीं राक्षस इंसानों के साथ ही पृथ्वी पर रहते हैं और नर्क के देवता पृथ्वी को संतुलन में बनाए रखने का कार्य करते हैं। इस समय तक पूरे ब्रह्मांड में संतुलन और शांति थी, लेकिन जल्द ही सब कुछ उथल पुथल होने वाला था, क्योंकि जादुई स्टोन ने एक ऐसे जीव को जन्म दिया जो काफी ज्यादा पावरफुल था और सब कुछ बदलने वाला था। जादुई स्टोन ने जिस जीव को जन्म दिया था वो एक मंकी था, जो आगे चलकर सबसे पावरफुल योद्धा मंकी किंग बनने वाला था। मंकी किंग जब जादुई स्टोन से बाहर आता है तो बाहर की दुनिया को देखकर वो पूरी तरह से हैरान होता है। उसके पास जन्म से ही कई सारी अनोखी शक्तियां मौजूद थी। वो जब आसमान में लाल बादल देखता है तो जाने अनजाने में ही अपने आंखों से लाल रेजर बीम निकालने लगता है, जो उसे बहुत पसंद आती है। और उसके आंखों से निकले रेजर बीम स्वर्ग के राजा जेड एम्पेरर के महल तक जाती है। जब जेड एम्पेरर मंकी किंग की पावर देखते हैं तो उसे जान से मारने का आदेश देते हैं। अब इससे पहले कि जेड एम्पेरर के सैनिक मंकी किंग को मारने के लिए स्वर्ग से अर्थ पर आते, वहां पर बुद्धा आ जाते हैं, जो जेड एम्पेरर को ऐसा करने से मना कर देते हैं, क्योंकि मंकी किंग ने किसी मकसद से जन्म लिया था और उसे अपना मकसद पूरा करना था। मंकी किंग पहाड़ की चोटी से उतरकर नीचे जंगल में आ जाता है, जहाँ पर वो दूसरे मंकी बेबीज को अपनी माँ से प्यार करता देखकर वो भी उनके पास जाता है। लेकिन वो सारे मंकी किंग को अपने पास से दूर भगा देते हैं, क्योंकि वो उनसे अलग था। वो जब एक ओल्ड मंकी को मंकी बेबीज को पढ़ाते हुए देखता है तो वो भी उनके साथ शामिल हो जाता है। वो ओल्ड मंकी सारे मंकी बेबीज को समझाता है कि वो कभी भी जंगल से बाहर धूप में ना जाए, क्योंकि वहाँ पर खतरा है। वहीं पर मंकी किंग एक मंकी बेबी के पैर पर मार देता है, जिससे सारे मंकी बेबीज आपस में लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते जंगल के बाहर झरने के पास धूप में चले जाते हैं। वो ओल्ड मंकी ये देखकर सारे बच्चों को जल्द से जल्द वापस से जंगल में आने को कहते हैं, लेकिन वो नहीं आते, क्योंकि उन्हें लगता है कि धूप में उन्हें कोई भी खतरा नहीं है। अब अगले ही पल झरने के उस पार मौजूद गुफा में से एक राक्षस बाहर निकलता है, जो कि एक मंकी को उठाकर अपने साथ ले जाता है। ओल्ड मंकी सारे मंकी को बताता है कि ये सब मंकी किंग की वजह से हुआ है, इसीलिए इसे मारकर यहाँ से भगा दो और अपने साथ मत रहने दो। ओल्ड मंकी के कहने पर वो सारे मंकी मंकी किंग को नारियल से मारकर वहाँ से जाने को कहते हैं। अब मंकी किंग ढेर सारे नारियल लेकर अपनी ऊंची पहाड़ी की चोटी पर आता है, जहाँ पर वो सालों तक नारियल से राक्षस को मारने की प्रैक्टिस करता है, और इस दौरान वो काफी बड़ा भी हो गया था। अब एक दिन मंकी किंग देखता है कि राक्षस अपनी गुफा से निकलकर बाहर जंगल की तरफ बढ़ रहा है, तो वो जल्दी से जंगल में जाकर ओल्ड मंकी को इसके बारे में बताता है और सभी को जल्द से जल्द अपनी जान बचाकर वहां से भागने को कहता है। और अगले ही पल वहां पर वो राक्षस भी आ गया था, जिसे मंकी किंग नारियल से मारने की कोशिश करता है, लेकिन नारियल के हमले से राक्षस को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और राक्षस एक बार फिर से एक मंकी बेबी को उठाकर अपने साथ ले जाता है। वहीं मंकी किंग अब ओल्ड मंकी से कहता है कि अगर तुम लोग मिलकर मेरा साथ दो तो मैं इस राक्षस को हरा सकता हूँ। लेकिन वो ओल्ड मंकी उसकी बातों से सहमत नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि मंकी किंग कभी भी राक्षस को हरा नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास कोई पावरफुल हथियार नहीं था। उसी ओल्ड मंकी से मंकी किंग को पता चलता है कि अगर वो समुद्र के राजा ड्रैगन किंग की जादुई छड़ी हासिल कर ले तो शायद वो राक्षस को हरा सकता है, लेकिन ये काम बहुत मुश्किल था, क्योंकि इसके लिए मंकी किंग को समुद्र के गहराइयों में जाना पड़ सकता था, जहाँ पर ड्रैगन किंग रहता है। लेकिन मंकी किंग बिना कुछ सोचे समझे ड्रैगन किंग की छड़ी हासिल करने के लिए समुद्र में छलांग लगा देता है। और अगले सीन में हम ड्रैगन किंग को देखते हैं, जो समुद्र की गहराइयों में जादुई छड़ी की मदद से पूरी दुनिया पर राज करने का प्लान बना रहा था। लेकिन उसी दौरान मंकी किंग भी जादुई छड़ी के पास पहुंच जाता है और उस जादुई छड़ी से उसे पता चलता है कि वो हजारों साल से मंकी किंग का ही इंतजार कर रही थी। वो ये जानकर बहुत खुश होता है और जादुई छड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। उस जादुई छड़ी के चोरी होने की शिकायत ड्रैगन किंग जेड एम्पेरर से करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि जेड एम्पेरर ड्रैगन किंग को खुद अपनी छड़ी जाकर मंकी किंग से वापस लेने के लिए बोलते हैं। मंकी किंग राक्षस को मारने के लिए जादुई छड़ी की मदद से उसके गुफा में आ जाता है, जहाँ पर उसके और राक्षस के बीच में खतरनाक फाइट होती है। स्टार्टिंग में तो मंकी किंग को उस जादुई छड़ी के इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन जल्दी वो छड़ी का इस्तेमाल करना सीख जाता है और राक्षस को मारकर स्वर्ग में जेड एम्पेरर के महल में भेज देता है। राक्षस को हराने और मंकी बेबी को वापस लाने से सारे मंकी किंग को अपना राजा मानने लगते हैं और उसकी जय जयकार करने लगते हैं। वहीं अब ओल्ड मंकी मंकी किंग के पास आता है और उससे कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, लेकिन हम में से एक नहीं बन पाओगे और जादुई छड़ी का इस्तेमाल तो किसी अमर जीव को करना चाहिए। उसकी बातें सुनकर मंकी किंग को लगता है कि उसे भी अमर बन जाना चाहिए और जाकर स्वर्ग में ही रहना चाहिए। इस पर ओल्ड मंकी उसे बताता है कि स्वर्ग में जाना और अमर बनना इतना आसान नहीं, क्योंकि जब तुम 100 राक्षसों को मारोगे तब जाकर अमर जीवों की नजर तुम पर पड़ेगी। मंकी किंग को अमर बनने और स्वर्ग में जाने का आइडिया बहुत पसंद आता है और वो अपनी जादुई छड़ी के साथ 99 राक्षस को हराने के लिए निकल पड़ता है। सालों तक राक्षसों से फाइट करने के बाद मंकी किंग पूरे 99 राक्षसों को हरा देता है और अब बचे हुए आखिरी राक्षस को हराने के लिए वो एक गाँव में पहुँचता है, जहाँ पर एक चुड़ैल के डर से सभी लोग
अपने घर में छुपे हुए थे। मंकी किंग गाँव वालों से कहता है कि वो चुड़ैल जिसका नाम रेड गर्ल था उसे वो हरा सकता है, लेकिन गाँव वालों को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो उसे वहाँ से जाने को कहते हैं। अब अचानक से वहाँ पर गाँव की एक लड़की लीन आ जाती है जो सभी को बताती है कि मंकी किंग एक बहुत बड़े योद्धा हैं और उन्होंने इससे पहले बहुत से राक्षसों को हराया है, इसीलिए वो उनकी फैन है। गाँव वालों को अब भी मंकी किंग के ऊपर विश्वास नहीं था, लेकिन वो सोचते हैं कि कहीं चुड़ैल मंकी किंग को खाकर उन्हें छोड़ ना दे, और अगर मंकी किंग चुड़ैल को हरा भी देता है तो इसमें भी गाँव वालों का ही फायदा था, इसीलिए वो मंकी किंग को चुड़ैल से लड़ने देते हैं। चुड़ैल से लड़कर उसे हराने से पहले मंकी किंग गाँव वालों से फाइट जीतने के बाद अपने लिए एक फंक्शन रखने की मांग करता है, जिसमें वो मंकी किंग को मेडल देकर सम्मानित करेंगे और मंकी किंग की तारीफ करने के बाद आसमान में पटाखे जलाएंगे, क्योंकि उसे लग रहा था कि 100वें राक्षस को हराने के बाद स्वर्ग से अमर जी उसे स्वर्ग ले जाने के लिए आएंगे। गाँव वाले उसकी सारी शर्तों को मान लेते हैं। इसके बाद मंकी किंग और चुड़ैल के बीच में एक खतरनाक फाइट होती है, जिसके दौरान मंकी किंग चुड़ैल को बोलता है कि अगर तुम 10 सेकंड तक मेरी छड़ी को अपने हाथों में पकड़ी रही तो मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। चुड़ैल इसके लिए राजी हो जाती है, लेकिन मंकी किंग अपनी जादुई छड़ी और सूझबूझ की मदद से चुड़ैल को हमेशा के लिए धरती की गहराइयों में कैद कर देता है। चुड़ैल से फाइट के दौरान मंकी किंग ने पूरे गांव को जलाकर बर्बाद कर दिया था, लेकिन फिर भी वादे के मुताबिक गांव वाले मंकी किंग को मेडल देकर उसे सम्मानित करते हैं और आसमान में खुशी के पटाखे जलाए जाते हैं। अब मंकी किंग को इंतजार था अमर जीवों की जो स्वर्ग से आएंगे और उसे अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी अमर जीव तो मंकी किंग को लेने के लिए नहीं आते। लेकिन ड्रैगन किंग अपने 2 नौकरों के साथ वहाँ पर जरूर आता है, जो मंकी किंग से अपनी जादुई छड़ी वापस मांगता है, लेकिन मंकी किंग ड्रैगन किंग को छड़ी देने से साफ साफ मना कर देता है। लेकिन इस दौरान जब मंकी किंग ड्रैगन किंग से बात करने में बिजी था तो ड्रैगन किंग के नौकर छड़ी चुराकर वहां से भागने लगते हैं। वो अपनी छड़ी वापस लेने के लिए उनके पीछे जाता है और ड्रैगन किंग के साथ ही उसके 2 नौकरों को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और उन्हें नीचे नदी में फेंक देता है। फाइट के दौरान लीन भी मंकी किंग के साथ थी, जो समय पड़ने पर उसकी मदद कर रही थी। अपनी छड़ी वापस पाकर मंकी किंग बहुत खुश था। अगली सुबह वो एक कब्रिस्तान के रास्ते नर्क जाने का फैसला करता है, क्योंकि वहाँ पर वो मौत की सूची से अपना नाम काटकर अमर बनना चाहता था, क्योंकि अगर मरने की लिस्ट में उसका नाम ही नहीं होगा तो वो कभी भी मरेगा ही नहीं और हमेशा के लिए अमर बन जाएगा, और अमर बनने के बाद वो भी स्वर्ग में अमर जीवों के साथ रहेगा और इस प्रकार उसका सपना भी पूरा हो जाएगा। अब लीन भी रास्ते में मंकी किंग के साथ ही आ रही थी। वो लीन को वापस जाने को कहता है, लेकिन वो वापस नहीं जाती, क्योंकि वो उसकी असिस्टेंट बनकर उसके साथ ही रहना चाहती थी। मंकी किंग को वैसे तो किसी भी असिस्टेंट की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो जादुई छड़ी के कहने पर लीन को अपने साथ रख लेता है, क्योंकि मंकी किंग को पढ़ने नहीं आती थी और लीन नर्क में मौत के लिस्ट में उसका नाम ढूंढने में उसकी मदद कर सकती थी। और अब वो दोनों जादुई छड़ी की मदद से कब्रिस्तान के एक जादुई रास्ते से होते हुए नर्क में आ जाते हैं, जहां पर नर्क के देवता मरे हुए लोगों को अपने पाप पुण्य के हिसाब से उनका कमरा बता रहे थे। मंकी किंग जब ये देखता है कि एक मौत का दूत अपने साथ एक जिंदा मुर्गे को नर्क में ले आया था, तो वो उस मुर्गे को मार देता है, जिसके बाद नर्क के देवता उस दूत को मुर्गे की आत्मा के साथ अंदर जाने देते हैं, क्योंकि नर्क में किसी भी जिंदा जीव का आना सख्त मना था। मौत का देवता जब देखता है कि मंकी किंग जिंदा है और वो नर्क में आ गया है, तो वो उसे अंदर जाने का पास नहीं देते। अब मंकी किंग सभी को बता देते हैं कि लीन भी जिंदा है, जो रूल तोड़कर नर्क में आ गई। तो नर्क के राजा लीन पर गुस्सा होते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो लीन को कोई सजा सुनाते, लीन किसी तरह नर्क के राजा को ये विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाती है कि वो एक दुर्घटना में मर चुकी है, इसीलिए वो लीन को अंदर जाने का पास दे देते हैं। लीन पास लेकर जब नर्क के अंदर जाती है तो उसे वहाँ पर मंकी किंग मिलता है। लीन उसके ऊपर गुस्सा थी क्योंकि उसने उसे अकेला छोड़ दिया था। अब मंकी किंग और लीन उस कमरे में आ जाते हैं जहाँ पर उन लोगों के नामों का लिस्ट था जो कि दुनिया में अभी जिंदा थे और मरने वाले थे। मंकी किंग जल्दी से लीन को उन लिस्ट में से अपना नाम ढूंढने को कहता है, लेकिन तभी वहाँ पर नर्क के राजा भी आ जाते हैं जिनके पास मंकी किंग के मौत की लिस्ट थी। उसके जीवित रहते ही लीन के साथ नर्क में आने से नर्क के राजा मंकी किंग पर बहुत गुस्सा थे और वो उस पर हमला कर देते हैं। अब मंकी किंग और नर्क के देवता के बीच में एक खतरनाक फाइट होने लगती है। फाइट के दौरान मंकी किंग नर्क के राजा को बुरी तरह से मारता है और साथ ही मौत के लिस्ट से अपना नाम भी मिटा देता है, जिससे अब वो अमर बन गया था। नर्क के राजा जब देखते हैं कि वो मंकी किंग को हरा नहीं सकते, तो वो स्वर्ग में जेड एम्पायर से मदद मांगते हैं। नर्क के राजा को हटाकर मंकी किंग खुद ही जेड एम्पायर से बात करता है और खुद उनके साथ स्वर्ग में आकर रहने को कहता है, क्योंकि अब वो भी उनकी तरह ही अमर था। जेड एम्पायर मंकी किंग को समझाते हैं कि अभी वो पूरी तरह से अमर नहीं बन पाया है, क्योंकि वो बूढ़ा होकर तो नहीं मरेगा, लेकिन युद्ध में मारा जा सकता है, क्योंकि वो अभी आधा अमर बना है। मंकी किंग ये जानकर बहुत दुखी होता है, लेकिन तभी नर्क के राजा से उसे पता चलता है कि नर्क में एक ऐसी किताब मौजूद है जिसमें अमर होने का राज छुपा हुआ है। उसे जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत खुश होता है। जेड एम्पायर नर्क के देवता को किसी भी तरह से मंकी किंग को वो किताब हासिल करने से रोकने को कहते हैं, क्योंकि अगर वो किताब मंकी किंग के हाथों में लग गई तो वो सच में अमर बन
जाएगा। नर्क के देवता मंकी किंग को वो किताब हासिल करने से रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो मंकी किंग को रोक नहीं पाते और मंकी किंग वो किताब हासिल करके लीन के साथ नर्क से निकल जाता है। नर्क से बाहर आकर जब लीन किताब खोलकर देखती है तो उसे पता चलता है कि मंकी किंग को अमर होने के लिए जादुई बीज खाने होंगे और किताब में जादुई बीज के बगीचे का नक्शा भी था। मंकी किंग जल्द से जल्द लीन को नक्शा देखकर जादुई बीज के बगीचे का पता लगाने को कहता है। लीन जब अकेली होती है तो वो पानी में एक जादुई सीरम डालकर ड्रैगन किंग को वहाँ पर बुलाती है और उसे सारी बातें बताती है कि किस प्रकार मंकी किंग उसे जादुई बीज के बगीचे का पता लगाने के लिए बोल रहा है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लीन ड्रैगन किंग से मिली हुई थी, क्योंकि ड्रैगन किंग ने लीन से वादा किया था कि अगर लीन उसे किसी तरह मंकी किंग की छड़ी लाकर देती है तो ड्रैगन किंग लीन के गाँव में बारिश करेगा, क्योंकि सालों से उसके गाँव में सूखा पड़ा हुआ था और उसके गाँव वाले भूखे मर रहे थे। ड्रैगन किंग लीन से कहता है कि वो मंकी किंग को जादुई बीज के बहाने उसके बताए गए बगीचे में ले आए और फिर इसके बाद वो आगे का काम संभाल लेगा। लीन ऐसा ही करती है और वो मंकी किंग को जादुई बीज के बगीचे का गलत रास्ता बता देती है। रास्ता पता चलते ही मंकी किंग लीन को लेकर आसमान में उड़ जाता है और वो ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर जंप लगाते हुए लीन के बताए गए लोकेशन पर पहुंचता है। पर रास्ते में लीन मंकी किंग से बिछड़ गई थी और भयानक जंगल में खो गई थी, लेकिन मंकी किंग ने जल्दी उसे ढूंढ लिया था और उसकी जान भी बचाई थी। उस बगीचे में पहले से मौजूद ड्रैगन किंग ने एक पेड़ के फलों में नशीला पदार्थ मिला दिया था और अपने दोनों नौकरों को मंकी किंग के आने पर उसी पेड़ का फल खिलाने को बोलता है, ताकि मंकी किंग के बेहोश होने पर वो उसकी छड़ी को हासिल कर सके। मंकी किंग के आने पर ड्रैगन किंग के दोनों नौकर भी मंकी किंग के साथ नशीले फल को खा लेते हैं और नशे में हो जाते हैं। उसे नशे में देखकर जब ड्रैगन उससे वो छड़ी हासिल करने के लिए उसके पास आता है तो मंकी किंग ड्रैगन किंग को भी वो नशीले फल खिला देता है, जिससे ड्रैगन किंग भी नशे में आ जाता है और अपने दोनों नौकरों के साथ अपनी छोटी नाव लेकर नदी के रास्ते वहां से निकल जाता है। मंकी किंग जब होश में आता है तो लीन को एक बार फिर से किताब पढ़ने को कहता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो जादुई बीजों का बगीचा नहीं था। लीन किताब पढ़कर मंकी किंग को बताती है कि अक्सर स्वर्ग की रानी को अपने किचन में अमृत बनाते हुए देखा जाता है। वो ये जानने के बाद अमृत पीकर अमर होने के लिए लीन के साथ उड़ते हुए स्वर्ग में आ जाता है। अब जब वो स्वर्ग के रानी के किचन में जाकर अमृत ढूंढने लगता है, लेकिन उसी दौरान वो एक जादुई चीज सूंघने की वजह से छोटा बन जाता है। छोटा होने के बाद मंकी किंग अपने बचपन की तरह शरारत करने लगा था और चारों तरफ तबाही मचाना स्टार्ट कर देता है। इस दौरान जब मंकी किंग एक लॉकर के अंदर फंस जाता है तो लीन इस मौके का फायदा उठाकर मंकी किंग की छड़ी को लेकर वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो मंकी किंग को अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहती थी और इसलिए वो उसे लॉकर से आजाद कर देती है और वो एक बार फिर से उसी जादुई पदार्थ को सूंघने से वापस से अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है। अब वहाँ पर स्वर्ग की रानी भी वापस आ गई थी, जो मंकी किंग को अपने किचन में देखकर उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है। स्वर्ग की रानी से फाइट के दौरान मंकी किंग लीन को किचन से वो सारा सामान देता है जिससे अमृत बनाई जा सकती थी। लीन किसी तरह अमृत बनाकर उसे मंकी किंग को पीने के लिए देती है, लेकिन इससे पहले कि मंकी किंग वो अमृत पीता, स्वर्ग की रानी हमला करके अमृत को नष्ट कर देती है। मंकी किंग इस बात पर गुस्सा होकर स्वर्ग की रानी पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। स्वर्ग की रानी मंकी किंग पर हमला करके उसे अंतरिक्ष में फेंक देती है और लीन को मंकी किंग की छड़ी देकर उसे वहां से जाने को कहती है, ताकि वो ड्रैगन किंग को छड़ी वापस करके अपने गांव में बारिश करा सके। लीन इसके लिए राजी हो जाती है, लेकिन जब मंकी किंग वापस आकर स्वर्ग की रानी से लड़ता है और जब बिना अपनी जादुई छड़ी के वो बुरी तरह से मार खाता है तो लीन को ना चाहते हुए भी मंकी किंग की मदद के लिए जाना पड़ता है और वो उसकी छड़ी को उसे वापस कर देती है। अपनी छड़ी मिलने के बाद मंकी किंग स्वर्ग की रानी को बुरी तरह से मारता है और अब स्वर्ग की रानी के हमलों का मंकी किंग के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि अब वो अमर बन चुका था। वो इस समय इतने गुस्से में था कि वो स्वर्ग की रानी को जान से मारना चाहता था, पर लीन ऐसा नहीं चाहती थी कि मंकी किंग स्वर्ग की रानी को जान से मारे, इसीलिए वो जादुई फल खाकर टेलीपोर्ट होकर वापस पृथ्वी पर गिरने लगती है और अब मंकी किंग को ना चाहते हुए भी स्वर्ग की रानी को छोड़कर लीन को बचाने जाना पड़ता है। लीन अपने गांव को बचाने के लिए किसी भी तरह मंकी किंग की छड़ी को हासिल करना चाहती थी, इसीलिए वो उसे एक चैलेंज देती है कि आखिर वो कितने समय तक पानी के अंदर अपनी सांस रोककर रह सकता है। मंकी किंग इस बात का पता लगाने के लिए छड़ी को बाहर ही छोड़कर पानी में जंप लगा देता है। लीन इस मौके का फायदा उठाकर मंकी किंग की छड़ी ड्रैगन किंग को बुलाकर उसे दे देती है। छड़ी पाकर ड्रैगन किंग बहुत खुश होता है और लीन से वादा करता है कि वो उसके गांव में बारिश जरूर करेगा। अब मंकी किंग जब पानी से बाहर आता है तो वो अपनी छड़ी को वहां ना पाकर लीन से अपनी छड़ी के बारे में पूछता है। लीन मंकी किंग को सारी बातें सच सच बता देती है कि उसने अपने गांव में बारिश कराने के लिए उसकी छड़ी ड्रैगन किंग को दे दिया। वो ये जानकर लीन पर बहुत गुस्सा होता है और अकेले ही ड्रैगन किंग से फाइट करके अपनी छड़ी वापस लाने के लिए निकल पड़ता है। अगले सीन में हम ड्रैगन किंग को देखते हैं, जो छड़ी मिलने की खुशी में अपने राज्य में एक पार्टी रखता है।
जिसमें सारे समुद्री जीव खूब इंजॉय करते हैं। और फिर इसके बाद ड्रैगन किंग जादुई छड़ी की मदद से एक ड्रैगन मॉन्स्टर में बदलकर समुद्र के आसपास के सारे गांवों को पानी में डुबाना शुरू कर देता है, क्योंकि अब वो समुद्र के साथ ही बाहर की दुनिया पर भी अपना राज चाहता था। अब इससे पहले कि ड्रैगन किंग समुद्र के पास के गांवों को पानी में डुबाकर सारे गांव वालों को मारता, वहां पर मंकी किंग आ जाता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच में वहां पर एक खतरनाक फाइट होने लगती है। ड्रैगन किंग के पास छड़ी की पावर थी, इसीलिए वो मंकी किंग पर भारी पड़ रहा था। उसे हारता देखकर लीन ड्रैगन किंग से कहती है कि अगर वो बिजली से मंकी किंग पर हमला करे तो वो उसे बड़े ही आसानी से मार सकता है। लीन की बात सुनकर ड्रैगन किंग ऐसा ही करता है और मंकी किंग के ऊपर बिजली से हमला करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन उसके बिजली के हमले से मंकी किंग पहले से काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है और समुद्र के गहराइयों में जाकर अपनी छड़ी को हासिल कर लेता है, क्योंकि ड्रैगन किंग ने छड़ी को समुद्र के गहराइयों में अपने महल में रखा था। छड़ी हासिल करने के बाद मंकी किंग ड्रैगन किंग को बहुत बुरी तरह से मारता है और बड़े ही आसानी से उसे हरा भी देता है। वो ड्रैगन किंग की शक्तियां छीनकर उसे एक छोटी सी छिपकली बना देता है, जिसके बाद ड्रैगन किंग अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया था। अब मंकी किंग साइज में काफी ज्यादा बड़ा हो गया था और काफी गुस्से में था, जिसकी वजह से वो गांव वालों पर भी हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन लीन मंकी किंग को समझाने की कोशिश करती है कि वो जो कर रहा है वो सही नहीं है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और वो लीन की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। वो अब स्वर्ग के देवताओं को हराकर उन पर राज करना चाहता था और इसीलिए वो स्वर्ग पर भी हमला करना शुरू कर देता है। उसे रोकने के लिए स्वर्ग की रानी, जेड एम्पेरर और नर्क के देवता एक साथ उससे लड़ने आते हैं, लेकिन मंकी किंग बड़े ही आसानी से एक साथ उन तीनों को हरा देता है। इसके बाद वहाँ पर बुद्धा खुद आते हैं, जो लीन से मंकी किंग को सही राह दिखाने के लिए कहते हैं। अब लीन बुद्धा के विशालकाय शरीर के अंदर चली जाती है, जहाँ से वो बुद्धा के रूप में मंकी किंग को अपने हाथों में लेकर उससे कहती है कि अगर वो बुद्धा के हाथों से उड़कर बाहर चला गया तो उसे स्वर्ग का राजा बना दिया जाएगा, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसे कठोर सजा मिलेगी। मंकी किंग इसके लिए राजी हो जाता है और अगले ही पल वो बुद्धा के हथेली से उड़ते हुए ब्रह्मांड के दूसरे कोने पर चला जाता है, जहाँ पर वो सबूत के तौर पर एक निशान बना देता है ताकि बुद्धा को दिखा सके कि वो वहाँ पर गया था। अब जब वापस वो बुद्धा की हथेली पर आता है तो देखता है कि उसने ब्रह्मांड के कोने पर जो निशान बनाया था वो निशान बुद्धा की उंगली पर बनी हुई है, यानी कि वो कभी बुद्धा के हथेली से बाहर गया ही नहीं था, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड बुद्धा के एक हथेली के अंदर ही मौजूद थी। अपना वादा पूरा ना करने की वजह से बुद्धा उसे एक पहाड़ी के अंदर कैद कर देते हैं, जहाँ पर उसे सालों तक रहकर ध्यान करना था। इस घटना के बाद गांव वाले लीन की भी इज्जत करने लगे थे और उसका गांव खुशहाली से भर गया था। पहाड़ी बंद होने से पहले लीन आखिरी बार मंकी किंग से मिलने आती है और उसे उसकी छड़ी वापस लौटा देती है जो लीन के पास थी। अपनी छड़ी को वापस पाकर मंकी किंग बहुत खुश होता है और वो दोनों एक दूसरे से आखिरी बार मिलकर इमोशनल हो जाते हैं और अगले ही पल बुद्धा द्वारा वो पहाड़ी हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है। अगले सीन में हम 500 साल के बाद का समय देखते हैं, जहाँ पर कुछ मॉन्क मंकी किंग से मदद मांगने के लिए उसके पहाड़ी के पास आते हैं और उसे अपने साथ पश्चिम की तरफ चलने को कहते हैं। मंकी किंग इस समय ध्यान कर रहा था, लेकिन राक्षसों से लड़ने की बात सुनकर मॉन्क के साथ पश्चिम जाने के लिए राजी हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।